हेलो बच्चों, इस स्लाइड में हम लोग फीमेल ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स टू पार्ट्स, राइट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो पेयर्ड ओवरीज के फॉर्म में होते हैं। वहीं पे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटेलिया के फॉर्म में होते हैं। इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में ओविडक्ट पेयर में होती हैं और रिमेनिंग सेक्स ऑर्गन्स यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना ये सिंगल होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में समझा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओविडक्ट, यूरेथ्रा, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब इस सिस्टम के सभी जो ऑर्गन्स होते हैं ये इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो स्ट्रक्चरली भी होता है और फंक्शनली भी होता है, जो सपोर्ट करेगा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस को, लाइक ओवुलेशन, ओवम मेकिंग प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन, यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड प्रेगनेंसी, बर्थ एज वेल एज चाइल्ड केयर। बच्चों, अब अगर हम ह्यूमन फीमेल सिस्टम के डायग्राम की बात करें तो स्लाइड के इस पेज में जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, सेक्शनल व्यू दिखाया जा रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज है, जहाँ पर जो ओवरीज हैं कुछ रेडिश वाइटिश कलर की दिख रही हैं, राइट। और ओविडक्ट की जब बात कर रहे हैं तो कुछ लॉन्ग ट्यूबुलर फनल शेप स्ट्रक्चर में दिख रही है। और जो मिडिल सेंट्रल पार्ट है वो क्या है, यूटेरस। और इस यूटेरस की जो ओपनिंग है विजिना के थ्रू ओपन होती है। बच्चों, इस इमेज की प्रैक्टिस आप सही से कर लेंगे, ठीक है ना। डायग्राम की प्रैक्टिस, साथ में नेम्स की प्रैक्टिस, क्योंकि एग्ज़ाम में जब बोर्ड एग्ज़ाम की बात करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे तो डायग्राम आपके पेपर में प्रिंट होगा, नेमिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा पार्ट किस नेमिंग को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग फीमेल गोनेड ओवरीज की डिटेल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट को। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये लोअर एब्डोमेन में लोकेट होती हैं, 1 पेयर के नंबर में होती हैं, ठीक है ना। तो गैमेट को मेक करने के साथ साथ कुछ वर्क और भी होता है, और ये वर्क क्या है, केमिकल्स का सिक्रेशन। और ये केमिकल्स कुछ और नहीं होते, ये हार्मोन्स होते हैं। तो ये 2 टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। फर्स्ट एस्ट्रोजन हार्मोन, सेकेंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब अगर हम लोग ओवरी के साइज की बात करें तो दीज आर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। और इनके चारों तरफ एक कवरिंग होगी, ठीक है ना। और इस कवरिंग के थ्रू ये लोअर एब्डोमेन में लिगामेंटस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। अब जब कवरिंग की बात करते हैं तो वो कवरिंग क्या होती है, थिन एपिथेलियम होती है, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा पैक्ड होता है, ठीक है ना। अब इस ओवेरियन स्ट्रोमा में 2 टाइप के जोन मिलते हैं। एक तो जो पेरीफेरल होगा जिसे कॉर्टेक्स बोलेंगे, और सेकंड जो सेंट्रल होगा, इनर होगा, उसे मेडुला बोलेंगे। जो पेरीफेरल पार्ट होता है जिसे कॉर्टेक्स हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें फॉलिकल्स पाए जाते हैं। वहीं पर जो मेडुला पार्ट होता है वहाँ पर क्या मिलते हैं, ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस होती है, और ओवेरियन लिगामेंट भी पाए जाते हैं। अब जहाँ तक डायग्राम की बात है तो जो पेज आपको दिखाया जा रहा है, इस पेज में ओवरी का इमेज बना हुआ है। तो इसकी नेमिंग को डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस आप कर लोगे। बच्चों, इसके पहले वाले पेज में ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया था। और इस इमेज की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें एक तो डिफरेंट स्टेजेस की डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखाई गई थी। ये फॉलिकल्स किस फेज में थी,
प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है ना। तो होता ये है कि प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहले तो ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जिसके विद सेकेंडरी oocyte की प्रेजेंस होती है। जब भी ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है एट द 14th डे द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट रिलीज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन के इवेंट में पार्टिसिपेट करता है और फाइनली मैच्योर्ड ओवम को रिलीज करता है, ठीक है ना। तो जब भी ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर्ड होता है तो ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। कौन? ग्रेफिन फॉलिकल की जो रप्चर्ड वॉल होती है। तो पहले तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, लेकिन जब ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो एक हार्मोन और भी रिलीज होने लगता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो फिलिंग है वो कहाँ पे होगी? इसी ग्रेफिन फॉलिकल की जो रप्चर्ड वॉल होती है उसमें सेल्स पाई जाती हैं, उसके अंदर इसकी फिलिंग होती है। तो बच्चों, इस स्लाइड में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो फीमेल पार्ट की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी के बारे में डिस्कशन किया और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नेम जाने। रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स जो फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फॉलो करेंगे। स्लाइड को फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।